हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1 और 2 का। इनकी बैलेंस शीट्स की अमाउंट गिवन है और नेक्स्ट नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड, जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं कुछ असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। और लास्ट एडजस्टमेंट है कि जेड की कैपिटल कैलकुलेट करनी है 1/5 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई कैपिटल, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से नई पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट नीचे कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कंपनी में असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू से जो भी लॉस हो रहा है उसे रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बी रेज्ड बाय 1500। बैड डेप्ट के लिए जो कंपनी प्रोविजन मेंटेन करती है वो अब कंपनी को 1500 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, अमाउंट है 1500। नेक्स्ट पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी है और पेटेंट के असेट्स, पेटेंट की वैल्यू थी 8000 बट अब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, मतलब कंपनी को पेटेंट की वैल्यू से हो रहा है लॉस। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 8000। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई 10% से, लॉस हो रहा है कंपनी को, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। और 10% से लॉस हो रहा है तो स्टॉक की वैल्यू टोटल 1,20,000 है, इसका 10% कैलकुलेट किया 12,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000 से और इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस। डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 6,000। नेक्स्ट 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। कंपनी के लिए एक अनफोर्सीन लायबिलिटी है, तो ये कंपनी के लिए क्या मानी जाएगी, एक्सपेंस। तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया हमने 2,500। मतलब कंपनी को इसके बारे में पहले नहीं पता था, अब पता चला है कंपनी को और इसकी पेमेंट करनी है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस। डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमने सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो 1500 प्लस 8000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500, ये आ गया 30,000। और क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं है तो इसे दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे 30,000 को ही, और क्रेडिट साइड ही बैलेंस आ जाएगा बाय लॉस। पार्टनर है एक्स और वाई और इनका रेशो है 1 और 2 का। तो 30,000 को अगर 1 और 2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये आ गया 10,000 और 20,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के आने के बाद अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पार्टनर हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई पार्टनर थे। तो यहाँ पे हम 3 पार्टनर के लिए सेपरेट सेपरेट कॉलम मेंटेन करेंगे। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड एक्स वाई एंड जेड पार्टनर। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका कैपिटल बैलेंस, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट होगी उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इनका कैपिटल बैलेंस गिवन है एक्स और वाई का 1.5 लाख और 3 लाख का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स पार्टनर का 1.5 लाख एंड वाई पार्टनर का है 3 लाख। नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है, तो लॉस को लिखेंगे डेबिट साइड 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है इस लॉस की 10,000 एंड 20,000। नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं है, तो अब हम इन दो
एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेवंथ एडजस्टमेंट को। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000 एंड जेड टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। टोटल जो फर्म की गुडविल है वो है 60,000 और जेड पार्टनर जो नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट हुआ है वो गुडविल के अमाउंट कैश में लेके आ रहा है। तो 60,000 का गुडविल जो टोटल कंपनी का है मल्टीप्लाई जेड का शेयर मतलब 1/5, तो इसे क्रॉस कर दिया, ये आ गया 12,000, मतलब 12,000 की गुडविल जेड लेके आ रहा है। अब इस 12,000 के गुडविल को एक्स और वाई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट है 12,000 और पार्टनर का रेशो है 1 और 2, तो आ गया यहाँ पे 4,000 और 8,000। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है जेड ब्रिंग कैपिटल। जेड कैपिटल लेके आ रहा है बट कैपिटल के अमाउंट गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो एक्स और वाई की पहले कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एक्स पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,54,000 और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो 1,54,000 को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे एक्स के कॉलम में। अगर 1,54,000 में से डेबिट बैलेंस 10,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 1,44,000 एक्स का कैपिटल बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरीके से वाई का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड का है 3,08,000 और क्रेडिट साइड का ही बैलेंस ज़्यादा है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,88,000। ये हमने एक्स और वाई पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हम जेड की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो जेड की कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करनी है, किसकी? एक्स और वाई पार्टनर की। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई पार्टनर, एक्स एंड वाई पार्टनर, इनका शेयर क्या होगा? अगर टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट कंपनी का 1 अज्यूम किया जाए, जिसमें से जेड जो नया पार्टनर आया है उसे तो 1/5 चाहिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा वो एक्स और वाई के हाथ लगेगा, रिमेनिंग जो बचेगा वही एक्स और वाई को मिलेगा। तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, ये आ गया 4/5। मतलब कंबाइंड कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर का फॉर कितने शेयर के लिए? 4/5 शेयर के लिए। और एक्स पार्टनर का कैपिटल बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 1,44,000 और वाई पार्टनर का 2,88,000। इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो 1,44,000 प्लस 2,88,000, ये आ गया 4,32,000। ये एक्स और वाई पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया कि जेड की जो कैपिटल है वो 1/5 है एक्स और वाई के कंबाइंड कैपिटल के। तो एक्स और वाई का कंबाइंड कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका अगर हम 1/5 कैलकुलेट करते हैं तो वो जेड की कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो जेड कैपिटल इक्वल है 1/5 एक्स और वाई के कंबाइंड कैपिटल के। तो 4,32,000 मल्टीप्लाई में 1/5, ये आ गया 86,400 रुपीज का जेड का कैपिटल। इसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैंक। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, जेड पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 86,400 का, तो जेड के बैलेंस में रिकॉर्ड कर देंगे इसको। ओके, डेबिट साइड जेड पार्टनर का कोई बैलेंस नहीं है तो इसी अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और यही आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 86,400। क्लियर? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड उसका अमाउंट, इसी तरीके से असेट्स और इसका अमाउंट। लायबिलिटी साइड फर्स्ट बैलेंस गिवन है क्रेडिटर का और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो क्रेडिटर की वैल्यू सेम लिख देंगे 36,000।
नेक्स्ट लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए कहा गया है कि 6,000 से इंक्रीजमेंट हो रही है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब 10,000 हो चुका है क्योंकि पहले 4,000 था। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हो चुके हैं और एक्स पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 1,44,000, वाई पार्टनर का 2,88,000 एंड जेड पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 86,400। इन तीनों कैपिटल बैलेंस को कर देंगे ऐड, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की प्लस 86,400, ये आ गया 5,18,400। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, फर्स्ट गिवन है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस जो ऑलरेडी गिवन है 20,000 का, तो 20,000 कैश बैलेंस, और उसके साथ नया पार्टनर कंपनी में पैसे लेके आ रहा है 86,400 और गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा था 12,000 रुपीज का, तो इन तीनों को कर देंगे ऐड, 12 और 6 18,400, 1,18,400। नेक्स्ट असेट्स है डेटर, डेटर की वैल्यू गिवन है 40,000 और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की अमाउंट है 500, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अब प्रोविजन कंपनी को 1,500 से एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, मतलब कंपनी को टोटल 2,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो कंपनी के पास एक्चुअल डेटर बचे 38,000 के। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000 और स्टॉक के लिए कहा गया है कि वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है, तो डेप्रिसिएशन कह सकते हैं हम 12,000 का। 1,20,000 में से अगर 12,000 माइनस करें तो ये आ गया 1,08,000 का स्टॉक बैलेंस। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है 30,000 और फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड करेंगे 30,000। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट की वैल्यू है 2,72,500 और प्लांट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है पेटेंट, और पेटेंट के लिए नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि पेटेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी है बिल्कुल, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कि पहले बुक्स में नहीं थी, तो ये कंपनी के लिए क्या है लॉस, मतलब कंपनी को इसकी पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है, तो इसे भी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे 2,500। ये सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब नेक्स्ट करेंगे इसकी टोटलिंग, तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 36,000, 10,000 प्लस 5,18,400 प्लस 2,500, ये आ गई टोटलिंग 5,66,900। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 1,18,400 प्लस 38,000 प्लस 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 2,72,500, ये आ गया 5,66,900 का असेट्स बैलेंस। दोनों साइड के बैलेंस इक्वल आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट। ओके, 5,66,900। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑन 31 मार्च 2016 में ए और बी पार्टनर का बैलेंस शीट का अमाउंट गिवन है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। नेक्स्ट नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2016 में सी को एडमिट किया गया 1/5 प्रॉफिट के लिए, और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है सेट्स फॉर लायबिलिटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट सी पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज कैश में, और सी पार्टनर फर्दर कैश लेके आ रहा है, मतलब कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है 20% टोटल कैपिटल का। ओके, आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन की पूरी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बैलेंस आएगा, टोटल कैपिटल आएगी फर्म की, उसका 20% सी का कैपिटल होगा। ओके, तो प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। डाउटफुल डेप्ट अब 20,000 से इंक्रीज हो चुके हैं,
तो कंपनी को हो रहा है लॉस, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अमाउंट 20,000. Next, the value of land and building would be increased to 1,80,000. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होके 1,80,000 हो चुकी है, बट पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 थी। इसका मतलब कंपनी को अब 1 लाख रुपीस का हो रहा है प्रॉफिट, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू से। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट, स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 40,000. स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक, अमाउंट है 40,000 का। नेक्स्ट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000. 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है WCR का, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, मतलब कि इस ट्रांजेक्शन्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और कोई असेट्स पर लायबिलिटी रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम करेंगे इनकी टोटलिंग। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 1,40,000 का, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर 1,40,000 में से 20,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया 1,20,000 का डेबिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा है मतलब प्रॉफिट आएगा। पार्टनर है A और B, तो इस प्रॉफिट की अमाउंट को A और B पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके 3 और 2 रेशो के अकॉर्डिंग। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/5, यह आ गया 72,000, एंड 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5, यह आ गया 48,000। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नया पार्टनर एडमिट हो रहा है C, मतलब अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हो चुके हैं, इस फॉर्म में 3 पार्टनर हो चुके हैं A, B, C। सेम इसी तरीके से पर्टिकुलर A एंड B एंड देन C। पिछले क्वेश्चन की तरह ही फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल बैलेंस और फिर आगे की एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट इन पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है कैपिटल का 1,80,000, तो 1 लाख रुपीज A का कैपिटल बैलेंस एंड 80,000 B का कैपिटल बैलेंस। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व की अमाउंट दे रखी है जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट है जनरल रिजर्व की 1.5 लाख रुपीज, जिसे 3 और 2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1.5 लाख 3/5, यह आ गया 90,000, एंड अगला आ जाएगा 60,000। तो 90,000 A पार्टनर का कैपिटल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देंगे और 60,000 B पार्टनर के बैलेंस में। नेक्स्ट, और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, बट 50,000 में से 20,000 का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। 50 में से 20 तो क्लेम की पेमेंट हो जाएगी, और बाकी जो 30,000 बचते हैं उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 माइनस 20,000 क्लेम, बचा 30,000। 30,000 को 3 और 2 के रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3/5, यह आ गया 18,000, और अगला आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है वो प्रॉफिट शो कर रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है 72,000 की और 48,000 की। नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि C पार्टनर, जो नया पार्टनर है कंपनी में, वो गुडविल लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपीज की अगर वो गुडविल लेके आ रहा है तो उसे ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3 और 2। तो अगर 1 लाख रुपीज को ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मीन्स 3 और 2 के रेशो पे, तो आ जाएगा 60,000 एंड देन 40,000। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है, C का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैपिटल बैलेंस नहीं गिवन है, और कैपिटल बैलेंस के लिए कहा है कि पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी फॉर्म की। तो कैलकुलेट करते हैं इसे।
जिसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट। कंपनी में जो नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, और अगर टोटल प्रॉफिट अज्यूम किया जाए, लेट टोटल प्रॉफिट अगर 1 अज्यूम किया जाए और जो नया पार्टनर सी है, सी का प्रॉफिट 1/5 है, इसका मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी के लिए बचेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1 - 1/5 मतलब 4/5 आ जाएगा, जो ए और बी के लिए बचेगा। ओके, तो कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कंबाइंड कैपिटल कितनी है इन पार्टनर की, जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें पहले हमें कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। ए पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 18,000 प्लस 72,000 प्लस 60,000, ये आ गया इनका कैपिटल बैलेंस। ए पार्टनर का 3,40,000, 3,40,000 की टोटलिंग आ रही है क्रेडिट साइड की, और डेबिट साइड कोई बैलेंस ही नहीं है, तो इसी को हम दोनों साइड रिकॉर्ड करके और बैलेंस कैरेट डाउन में रिकॉर्ड कर देंगे 3,40,000। नेक्स्ट इसी तरीके से बी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है क्रेडिट साइड का 80,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 40,000, ये आ गया बी पार्टनर का 2,40,000 क्रेडिट साइड का कैपिटल बैलेंस। और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके ये बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो इन कैपिटल को ऐड करके कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो 3,40,000 प्लस 2,40,000, ये आ गया टोटल ऐड करके 5,80,000। 5,80,000 का कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि फर्म की कैपिटल का 20% सी का कैपिटल है, तो इसके लिए हमें पहले फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। और फर्म के कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो कंबाइंड कैपिटल आया है, उसे जिस पार्टनर का ये कंबाइंड कैपिटल है उनके रेशो के रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है कैपिटल एक्स एंड वाई पार्टनर का, और एक्स और वाई पार्टनर का कंबाइंड शेयर था 4/5, तो इसे रिवर्स कर देंगे, ये आ गया 5/4। तो 5,80,000 मल्टीप्लाई 5/4, ये आ गया 7,25,000। ये टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट हो गई है। अब फर्म की कैपिटल का 20%, तो 7,25,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 20%, ये आ जाएगा सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। तो 7,25,000 मल्टीप्लाई 20/100 या 1/5, ये आ जाएगा 1,45,000। 1,45,000 आ गया सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस, जिसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय बैंक कंपनी में पैसे आ रहे हैं, अमाउंट है 1,45,000 की। सी पार्टनर का भी डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके और 1,45,000 का बैलेंस ही रिकॉर्ड कर देंगे कैरेट डाउन में 1,45,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, लायबिलिटी एंड देन उसका अमाउंट, और असेट्स एंड उसका अमाउंट। लायबिलिटी साइड फर्स्ट एडजस्टमेंट या फर्स्ट बैलेंस गिवन है कैपिटल का, तो कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है अब कंपनी के अकॉर्डिंग। 3 पार्टनर हो चुके हैं ए बी सी। ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 3,40,000, बी पार्टनर का 2,40,000 एंड सी पार्टनर का 1,45,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आ जाएगा 7,25,000। ये आ गई टोटल कैपिटल फर्म की।
नेक्स्ट बैलेंस गिवन है जर्नल रिजर्व का, जिसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर का बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 1,20,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,20,000 सेम रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने क्लेम के 20,000 रुपीज पे किए, जो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, असेट साइड का बैलेंस गिवन है, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिवन है 1,00,000 रुपीज का, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 80,000। एडजस्टमेंट में कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होके 1,80,000 तक हो चुकी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की वैल्यू है 1,20,000 की, 1,20,000। और प्रोविजन के लिए कहा गया है कि प्रोविजन अब 20,000 से ज्यादा बनाया जाएगा। पहले प्रोविजन था 10,000, अब अगर कंपनी 20,000 से और ज्यादा प्रोविजन बनाएगी, मतलब कि कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ेगा टोटल 30,000 का, तो 30,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 90,000 का डेटर का एक्चुअल बैलेंस। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 40,000 इंक्रीज हो चुकी है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और स्टॉक की पहले वैल्यू थी 1,20,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 1,60,000। नेक्स्ट लायबिलिटी दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो लायबिलिटी तो हमने रिकॉर्ड कर लिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड लास्ट असेट साइड का बैलेंस बचता है कैश। तो कैश बैलेंस, कैश का जो ऑलरेडी बैलेंस गिवन है वो है 90,000, प्लस नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 1,00,000 रुपीज की, और नया पार्टनर कैपिटल का बैलेंस लेके आ रहा है 1,45,000 का। तो इन तीनों को कर देंगे ऐड, 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,45,000, ये आ गया टोटल कैश का बैलेंस 3,35,000। तो कैश बैलेंस में इसे रिकॉर्ड कर दिया 3,35,000। ये सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब नेक्स्ट करेंगे इसकी टोटलिंग। तो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है 7,25,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000, ये आ गया 8,65,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 1,60,000 एंड प्लस 3,35,000, ये आ गया 8,65,000 का असेट साइड का बैलेंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 75 भी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।